आज हम लोग जो है भारतीय राजनीति जो सब्जेक्ट अभी हम लोग जीके जीएस का पढ़ रहे हैं तो उसका छठा क्लास करेंगे। अभी तक जो 5 कक्षाएं हुई है उसमें बहुत सारे हम लोग राजनीति के जो मूल अवधारणाएं हैं ना, बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको समझने का कार्य किया। यह जो छठा लेक्चर है इसमें हम लोग राजनीतिक दल और संविधान, इस 2 टॉपिक के बारे में जो एक कॉमन कंसेप्ट है उसको प्राप्त करेंगे। और आज बेसिक का जो है यानी इंडियन पॉलिटी का जो आपको बेसिक लेक्चर है वो आज ख़त्म हो जाएगी इन 2 टॉपिकों को जानने के बाद। और फिर कल से हम लोग जो है जो एक सिस्टमेटिक आपको सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें कि हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर तरीके से पढ़ना है, भारतीय संविधान को ना, तो हम लोग कल से भारतीय संविधान को पढ़ना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग बृहत रूप में जानेंगे, इस तरह जानेंगे जिससे कि कोई भी कंपटीशन हो ना, एसएससी से लेकर के बीपीएससी तक ना, या सीटेट हो, एस्टेट हो, कहीं आपको फिर दिक्कत नहीं हो, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है राजनीतिक दल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल क्या है यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा कि व्यक्तियों का वैसा संगठन जो किसी खास राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना जो है वो क्या है, आपको असंभव है। राजनीतिक दल बहुत सारे कार्य को करती है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है, विपक्ष की भूमिका का क्या करती है, निर्वाह करती है। राजनीतिक दल जो है सामाजिक सरोकार के कार्यों को पूरा करने का काम करती है, ठीक है। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण क्या करती है, प्रदान करती है। तो इस तरह राजनीतिक दल जो है अनेकों कार्यों को क्या करती है, संपादित करती है। आप सबों को हमने बताया है कि आधुनिक युग में लोकतंत्र का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। तो राजनीतिक दल का भी उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में राजनीतिक दल का सबसे पहले उदय हुआ। व्हिग, नाम याद रखिएगा, व्हिग, हवा सुजुक हर्षिका का व्हिग, और टोरी दल के रूप में। किस किस दल के रूप में, व्हिग और टोरी दल। और उसको अभी इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से जाना जाता है। लेबर पार्टी मीन्स उदारवादी पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी मीन्स अनुदारवादी पार्टी ना। तो वहाँ से इसका क्या हुआ, उदय हुआ। फिर जब अमेरिका आपको स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर आपको लोकतांत्रिक शासन अपनाया गया, तो वहाँ भी आपको 2 राजनीतिक दल उभर कर सामने आए, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। भारत में भी आपको जो है स्वतंत्रता के पूर्व से ही जो है राजनीतिक दलों का गठन
होने लगा था। भारत की वह पार्टी जो सबसे पहले स्थापित हुई थी, यानी भारत का जो सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। उनके बाद फिर आपको 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हुई, स्थापना हुई। फिर जनसंघ की स्थापना हुई। 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क्या हुई, स्थापना हुई। तो इस तरह भारत में भी स्वतंत्रता के पूर्व से ही और लगातार जो है राजनीतिक दलों का जो है विकास होता आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी आपको लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर राजनीतिक दल जो हैं तो संख्या के आधार पर ना दुनिया के देशों को राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। एक दलीय पद्धति वाला देश, द्विदलीय पद्धति वाला देश और बहुदलीय पद्धति वाला देश। ठीक है। ऐसे देश जहाँ पर केवल एक राजनीतिक दल है ना, एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व है, तो उसे एक दलीय पद्धति वाला देश कहते हैं। जैसे जो भी आपको कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसे चाइना है ना, रसिया है, ठीक है, पोलैंड है, ये सब एक दलीय पद्धति वाला क्या है, देश। यहाँ एक ही राजनीतिक दल की प्रधानता है। तो कहिएगा कि सर वहाँ पर चुनाव कैसे होता है? तो एक ही पार्टी से आपको 2 व्यक्ति ना आपस में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के रूप में क्या होते हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ते। ठीक है। तो ये हो गया एक दलीय पद्धति वाला देश। उसके बाद कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर द्विदलीय पद्धति है, यानी वहाँ पर 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल है ना, और उसी के बीच जो है वहाँ पर कंपटीशन होता है। कौन सा कंपटीशन? पॉलिटिकल कंपटीशन ना, सत्ता प्राप्ति के लिए उनके बीच प्रतियोगिता होती है। जैसे आपको इंग्लैंड है ना, वहाँ पर आपको केवल 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इसी अमेरिका में आपको 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि क्या है, बहुदलीय पद्धति वाला देश है। जैसे कि आपको फ्रांस है, हमारा देश भारत है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान हैं। ये सब क्या है, आपको बहुदलीय पद्धति वाला देश है ना। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे राजनीतिक दलों का क्या है, अस्तित्व है। तो इसमें आपको एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय में यदि यह कहा जाए कि सबसे बेहतर क्या कौन सा है, तो सबसे बेहतर आपको द्विदलीय है। एक दलीय में तो एकाधिकार हो गया ना, और बहुदलीय में क्या हो जाता है, तो बहुत सारा छोटा छोटा राजनीतिक पार्टी जो है बन जाता है, जिससे स्थिति यह होती है कि केंद्र और राज्य में जब चुनाव होता है तो किसी एक खास पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है ना, और गठबंधन की सरकारें बनती है, जो कि जिसमें हमेशा क्या होते रहता है, एक स्ट्रगल होते रहता है, द्वंद्व रहता है ना। और इसके कारण जो है आपको सरकार बनते और गिरते रहता है, जनता को चुनाव का अतिरिक्त भार क्या करना पड़ता है, ढोना पड़ता है। लेकिन द्विदलीय पद्धति में ऐसा नहीं होता। 2 राजनीतिक दल होते हैं तो एक दल को बहुमत मिलता है, चाहे उस दल को चाहे किसी एक को तो मिलेगा बहुमत, और वो शासन चलाने का काम करता है। तो हम लोग द्विदलीय पद्धति को ही क्या मानेंगे, बेहतर मानेंगे। ठीक है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, ठीक है, तो भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देने का काम जो है भारतीय निर्वाचन आयोग करती है। कौन करती है? भारतीय निर्वाचन आयोग करती है। और भारत में जो राजनीतिक दल हैं,
ठीक है। तो भारत तो बहुदलीय पद्धति वाला देश है। तो यहाँ के राजनीतिक दलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी, ठीक है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और तीसरा क्षेत्रीय दल, ठीक है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि सर राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसको कहेंगे? तो ये तय करता है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका एक पैमाना है। जैसे कि आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में किसी दल को मान्यता तभी दी जाती है जब वह दल जो है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा पूर्ण डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होता है न, अथवा लोकसभा में कम से कम 4 सीट पर विजयी होना तो आवश्यक है ही, या लोकसभा से कम 2% सीटें 11% सीटें उसको 11 सीटें जीतनी पड़ती है, जो कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। इस तरह यह एक पैमाना है ना। जो राजनीतिक दल इस पैमाने, यानी एक पैमाना क्या हो गया कि 4 गो भारत में आपको जितने भी राज्य हैं, तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब मिलेगी जब वह 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में जितने मत डाले गए हैं टोटल, तो प्रत्येक राज्य में वह उसका कम से कम 6% मत क्या करे? प्राप्त करे। और वह 4 गो लोकसभा का कम से कम क्या सीटें क्या जीते? सीट को जीते, ठीक है। एक कंडीशन यह है। दूसरा है कि वह कम से कम लोकसभा का, या यदि मान लीजिए 4 राज्य में उसको 6% वोट नहीं प्राप्त होता है, तो दूसरा आधार यह है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने का कि वह कम से कम लोकसभा का 2%, यानी 11 सीटें, क्या 543 सीट है लोकसभा में, तो उसका 2% ना, यानी कम से कम उसको 11 सीटें क्या करना है? जीतना पड़ेगा। और वह 11 सीट एक ही राज्य से नहीं, बल्कि कितने राज्य से जीतना पड़ेगा? 3 राज्यों से जीतना पड़ेगा। तो चाहे तो एक कंडीशन हुआ कि वह 4 राज्य में 6% वोट प्राप्त कर ले और कम से कम उसका 4 सांसद चुना जाए। यदि उस कंडीशन को वह फुलफिल नहीं करता है, तो 3 राज्य में न, 3 राज्य को मिलाकर उसको 11 वो सीट क्या करना है? जीतना है, चाहे उसको वोट कितना भी क्यों नहीं मिले न। तो ये 2 कंडीशन है, और इसके जो इस 2 कंडीशन को पूरा करता है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। इसी तरह राज्य स्तरीय दल का भी आपको जो है एक पैमाना है न। वह पैमाना क्या है कि राज्य स्तरीय दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में न, उस राज्य में, जिस राज्य का वह दल है, उसको कम से कम 6% मत प्राप्त करना चाहिए, या राज्य विधानसभा में, या राज्य विधान परिषद सभा में उसको कम से कम 3% सीट क्या होना चाहिए? जीतना चाहिए। तब उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या मिलती है? मान्यता मिलती है, ठीक है। नहीं तो फिर वह कौन सा दल कहलाएगा? क्षेत्रीय दल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपके जो जिस राजनीतिक दल से आपको परिचय है उसमें कुछ नाम बताते हैं। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये आपको क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ना। उसी तरह बिहार में आपको जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है ना। ये सब राज्य स्तरीय दल है। कैसा दल है? राज्य स्तरीय। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को कुछ दिन के लिए आपको मिला था राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता, लेकिन फिर जब वह उस कंडीशन में फेल हो गया, जो कंडीशन अभी बताए हैं, तो फिर उसको किस सूची में रखा गया है? राज्य स्तरीय दल में। किस सूची में? राज्य स्तरीय, ठीक है। और अभी जो पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी है, वह आपको राज्य स्तरीय भी नहीं है, क्योंकि उसका एक भी सीट नहीं है ना। तो वह अभी जो है किस दल के रूप में है? क्षेत्रीय दल के रूप में है। तो इस तरह भारत में आपको जितने भी राजनीतिक दल हैं उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और
क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अब भारत में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उसकी कुल संख्या अभी जो है वो आपको 7 है। कितनी है? 7 है। और ये कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक, ध्यान की यह संख्या घटता बढ़ता रहता है, हो सकता है कि इस बीच में 6 हो गया हो न, लेकिन हमारी याददाश्त में आपको 7 है। तो वो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल अभी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको अभी कांग्रेस ई के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इनके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थे न। तो वो सारी चीज़ें हम लोग फिर इतिहास में भी पढ़ने का क्या करेंगे? काम करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वह हाथ छाप है। और भारत में आपको अभी तक में मैक्सिमम समय केंद्रीय शासन पर काबिज कौन रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही रहा है, जिसे 1947 से 77 तक लगातार 30 बरस कांग्रेस का ही शासन रहा। फिर बीच में आपको 2-3 बरस जो है 2 गो प्रधानमंत्री बना, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह न। फिर आपको इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी आपको 80 ईस्वी में न, 84 में मरी। फिर उसका बेटा राजीव गांधी बना। तो 80 से 89 तक फिर कौन रहा? कांग्रेस ही रहा। तो 39 साल हो गया। फिर बीच में 2 साल आपको ये 2 गो प्रधानमंत्री बना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर न। फिर आपको पीवी नरसिम्हा राव आगे 5 साल के लिए 39-5 44 हो गया न। फिर आपको बीच में जो है SD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी ये सब शासन में रहे। फिर 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल कौन रहे? कांग्रेस रहे न। तो मैक्सिमम समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है केंद्रीय सत्ता पर कौन काबिज रहे? कांग्रेस काबिज रहे न। तब न कहते थे मोदी 60 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ है जी न। और देखिए कितना विकास कर रहा है न, 5 वर्ष में न। देश को निजी हाथों में बेच रहा है। खैर वो जो भी हो रहा है। तो ये हो गया आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम जनसंघ था। क्या था? जनसंघ था ना। प्रारंभ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके बाद और सब उसका नेता सब था ना। 1980 ईस्वी में जो है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिल करके भारतीय जनसंघ का नाम बदल दिया और उसका नया नाम क्या रखा? भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? आपको अटल बिहारी वाजपेयी बने न। और भारतीय जहां आपको राष्ट्रीय कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्षता पर अधिक बल देता है, सेक्युलरिज्म पर बल देता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी न, ये आपको जो है बल देता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर। किस पर? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल देता है। और अभी वर्तमान में आपको 2014 से लगातार ये सत्ता में है न, केंद्र में। हाँ, अकेले नहीं है, हालांकि अकेले इसको बहुमत है, लेकिन पहले से यह गठबंधन बनाया हुआ था। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है अभी केंद्र में, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह इसका क्या है? कमल का फूल छाप। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा न। हंसिया और फसल का बानी, ठीक है, हंसिया से फसल का बानी काटता हुआ, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आपको क्या है? चुनाव चिन्ह है। इसकी स्थापना 1925 में ही हो गई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही हो गई थी। S.A. डांगे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? S.A. डांगे के नेतृत्व में।
और पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल कुछ राज्य है जहाँ पर इसका क्या है अस्तित्व है। पश्चिम बंगाल में बहुत दिन तक इनका शासन भी रहा। तो ये नहीं, इसका नहीं रहा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का रहा था। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई ना। उसके बाद एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPIM ना। तो इसका जो स्थापना है वह 1925 में तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना था। 1964 में इसका विभाजन हो गया था। कब? 1964 में। और 1964 में आपको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है बना, और ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी ने ये सब आपको इस के प्रमुख नेता हैं। और ये भी आपको राष्ट्रवादी पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और तारा ना। उसके बाद आपको बहुजन समाजवादी पार्टी, 4 गो हो गया अभी तक। बहुजन समाजवादी पार्टी 5वां है, जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में है। और इसकी स्थापना 1984 में काशीराम ने की थी। किसने की थी? काशीराम ने की थी। और इस पार्टी का जो जन्म स्थल है वह उत्तर प्रदेश है। मायावती इसकी क्या है? नेता है ना। और यह दलितों, पिछड़ों की क्या करती है? बात करती है। उसके बाद है आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, RCP, राकांपा। इसके अध्यक्ष आपको शरद पवार है ना। 1999 में शरद पवार ने आपको इसका क्या हुआ, क्या क्या गठन किया। और इसका चुनाव चिन्ह जो है वह घड़ी छाप है। क्या है? घड़ी छाप है। ठीक है। और इसके बाद है आपको जनता दल का 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था ना। फिर वह जनता दल के रूप में बदला। 1997 में जनता दल का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय जनता दल बनाया कौन? लालू जी ना। फिर जनता दल यूनाइटेड का भी 1999 में ही गठन हुआ। ठीक है। और यह जो है आपको शरद यादव उस समय इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस भी इसमें मिल गए ना। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? आपको तीर छाप है। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। बंगला छाप इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह का न 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश में इसका बहुत मतलब विस्तार है। अखिलेश यादव इनके मुख्यमंत्री थे पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय दल हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है न, ममता बनर्जी वाली। असम में असम गण परिषद है, हाथी छाप वाला न। उड़ीसा में बीजू जनता दल है, आपको नवीन पटनायक वाला न। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिबू सोरेन उसकी स्थापना की थी न। इस तरह और भी आपको जैसे तमिलनाडु में AIDMK और DMK है। और महाराष्ट्र में आपको शिवसेना है न। तो दल का भरमार है भारत में। आपको अब 7 हो या 6 हो या जो डाटा बदला हो वह आपको अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और उसके बाद जो है आपको 48 जो है वह राज्य स्तरीय दल है। 600 के करीब पंजीकृत भारत में क्षेत्रीय दल है। ठीक है। तो हम लोगों ने राजनीतिक दल को क्या किया, आज खत्म कर लिया। और संविधान जो बच गया, तो कल से तो भारतीय संविधान ही शुरू करेंगे ना। तो फिर कल के वीडियो में हम लोग बेहतर तरीके से उसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे ना जी।